ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, उन्हीं का हाथ है मुझे बुरा बनाने में। मेरी नज़र में वो शख्स इंसान ही नहीं, जमाना लगा है जिसको खुदा बनाने में। नमस्कार मित्रों, मैं उमेश कुमार राय और आप देख रहे हैं झारखंड जनसंचार। आइए आज मैं आपसे रूबरू कराता हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जो पिछले 20 वर्षों से अध्ययन के क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, पेशे से एक शिक्षिका व लेखिका है, जो वर्तमान में JKM B.Ed कॉलेज की प्रिंसिपल भी है, साथ ही हमारे झारखंड जनसंचार की साहित्यिक संपादक भी है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर कल्याणी कबीर जी की। तो आइए मित्रों, स्वागत करें उनका और लाइव देखें और सुने डॉक्टर कल्याणी कबीर जी को। धन्यवाद। दोस्तों, आज झारखंड जनसंचार के मंच की ओर से मैं कल्याणी कबीर आप सबों का अभिनंदन करती हूँ। तकनीक की दुनिया के कारण ही आज हमारे और आपके बीच संवाद स्थापित हो पा रहा है। बेशक अगर अभी कोई बातचीत करनी है तो हम सभी इसी वैश्विक आपदा के बारे में ही बात कर रहे हैं कि कोरोना ने किस तरह से हमारे जीवन मूल्यों को, हमारी जीवन शैली को और साथ ही हमारे सोचने के ढंग को भी प्रभावित किया है या उसे कहीं न कहीं बदला है। सबसे बड़ी बात है सुरक्षा रखने की बात। ये एक ऐसा वायरस है जिसके रोकथाम के लिए बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जागरूकता जरूरी है। पर साथ ही हमारा ये दायित्व है कि इस बात को हम गांव गलियों तक भी पहुंचाएं, ताकि जो हमारे अपने लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं और जो भयभीत हैं क्योंकि जानकारी का अभाव है। एक और तो रोजगार की समस्या उनके सामने है, भूख की समस्या है और उसके बाद जानकारी का भी अभाव है, जिसके कारण वो भयभीत हैं। और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उन तक पहुँचे और सिर्फ राशन पानी ही लेकर नहीं पहुँचे, बल्कि ज्ञान की बातें, जागरूकता की बातें भी उन्हें बताएं, ताकि वो खुद को सुरक्षित रख पाएं। सरकार अपने तरफ से बहुत सारे प्रयास कर रही हैं। बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सक, पुलिसकर्मी, स्वयंसेवी संस्थाएं सभी बढ़ चढ़कर इस लड़ाई में, इस युद्ध में अपने हिस्से की भूमिका को निभा रही है। पर साथ ही हम आम जनता भी इस हिस्से में अपना हिस्सा भी ढूंढें और आगे बढ़ें। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये लड़ाई इतनी बड़ी और व्यापक है और सबसे दुखद है कि ये एक लंबी चलने वाली लड़ाई है। अभी फिलवक्त आसपास में इस वायरस से हमारा छुटकारा संभव नहीं दिखता है। कहीं न कहीं हमें इसके साथ जीने की और सुरक्षित होकर जीने की आदत डालनी होगी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही बात है कि हम जागरूकता फैलाएं। हर जगह जाकर जहां राशन पानी दिया जा रहा है वहां बातचीत भी करें, काउंसलिंग भी करें लोगों की और उन्हें जानकारी भी दें। एक और बात जो देखने के लिए आई कि हर व्यक्ति इस पिछले 1.5 महीने में अपने अंदर एक नए व्यक्ति को महसूस किया है। वो इंसान जो प्रतिदिन बाजार जाता था, सिनेमा हॉल, मॉल, मार्केटिंग, रेस्टोरेंट और न जाने कितनी सारी गतिविधियां हमारे जीवन का हिस्सा थी और हमें कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी थी। लेकिन पिछले 1.5 महीने से ये सारी चीज़ें बंद हैं। ये सारे जो जीवन के पहलू हैं उस पर पूर्ण विराम लगा हुआ है और फिर भी हम जीवित हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम मनुष्य परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करना जान गए हैं और इस वायरस ने ही हमें ये सिखाया है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अमावस है तो पूर्णिमा भी है। इस वायरस ने आतंक मचा रखा है, ये सही है। कोई नहीं चाह रहा है कि ये दिन और ये परिस्थिति बहुत दिनों तक हमारे साथ रहे, पर इसमें कोई संशय नहीं है कि यह वायरस हमें बहुत सारी नई बातों से हमारा परिचय
करा चुका है, बहुत सारे ऐसे अनुभव हमें दे चुका है जो आज के पहले कभी हमने सोचे तक नहीं थे। इस वायरस ने हमारी जीवन शैली को बदला है, हमारे सोचने के ढंग को बदला है। हमें लगता था कि भीड़ में जाना ही अपनेपन की बात है और सामुदायिकता को सुदृढ़ रखने के लिए भीड़ जरूरी है। जहाँ भीड़ नहीं है वहाँ अपनेपन का अभाव है, जबकि इस वायरस ने बताया है कि सबसे बड़ी बात है हमारी सुरक्षा। आज सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं दूरी रखने की बात हो रही है। सही बात है कि अगर आप सुरक्षित हैं तो आपके आसपास का वातावरण भी सुरक्षित है। तो बहुत सारी जगहों पर इस वायरस ने, कोरोना काल के इस दौर ने हमें बहुत सारी नई बातों को भी समझाया है। हमें वो सीखने की ज़रूरत है और उम्मीद रखना चाहिए कि हम ये सारे संदेश को काफ़ी दिनों तक याद रखेंगे और अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आपके लिए सबसे पहले आप महत्वपूर्ण हैं और आप अपने परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो आपकी सुरक्षा में ही आपके परिवार की और समाज की सुरक्षा निहित है। इस वायरस ने ये भी कहा है कि एक व्यक्ति से एक समुदाय प्रभावित हो जा रहा है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति की सुरक्षा और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो अपने आप को जरूर सुरक्षित रखें। एक बार पुनः झारखंड जनसंचार की ओर से कल्याणी कबीर का अभिवादन। We'll be right back.